दाऊद और आप देख रहे हैं प्यारी ईद मुबारक। प्यारे प्यारे लोगों को प्यारी प्यारी ईद, प्यारी प्यारी खुशियों के साथ, प्यारी प्यारी होस्ट के साथ मुबारक हो। और आज भी ईद पर हमारे होंगे बहुत सारे मेहमान जो कि हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, और हर चीज़ प्यारी प्यारी है, तो हमने कहा कि आपके लिए मेहमान भी प्यारे प्यारे लेकर आए। भाई ईद के अंदर हम लोग जो कुछ भी करते हैं उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यानी कि खाने पीने, सोने और मेहमान बन के किसी के घर जाने या मेहमानों के आने की खातिर मदारात करने के अलावा जो एक चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त आप कर रहे हैं, यानी कि आप मेरा शो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़े शौक से बैठ के टीवी देखते हैं, बड़े ज़बरदस्त ड्रामाज जो है वो बनते हैं, ईद पर शोज होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है आपकी एंटरटेनमेंट के लिए। तो हमारे एक्सप्रेस चैनल के ऊपर भी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से कुछ टीजर्स और प्रोमोज जो कि हैं बहुत ही खूबसूरत ड्रामे की, जिसका नाम ही इतना खूबसूरत है कि बोलते हुए ही मज़ा आ जाता है और हम कहीं जन्नत की हवाओं में पहुंच जाते हैं। पैराडाइज के प्रोमोज टीजर्स आप देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो जन्नत में जब जाएंगे हम, तब हम सोचेंगे कि क्या वाकई जन्नत ऐसी होती है जैसे कि हमने इस ड्रामे में देखी थी या नहीं देखी थी। लेकिन इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसमें बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, खासकर मुझे बहुत पसंद है उनमें से बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ और वैसे भी मैं उनका काम देखती रहती हूँ। तो आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी पैराडाइज की टीम से, क्योंकि ईद की खुशियाँ भी तो दोबारा करनी है ना आपकी, और मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग जो आप देख रहे हैं उस ड्रामे में आप लोगों को बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा ख्याल है बगैर वक्त ज़ाया किए मैं बुलाती हूँ सबसे पहले उस ड्रामे के डायरेक्टर को, जो कि हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं और उनकी छोटी मोटी पोस्ट जो होती हैं वो हलचल सी मचा देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अक्सर मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कोई करारा सा जवाब दूं, फिर वहाँ से कोई जवाब है, फिर यहाँ से एक जवाब जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी और ज़रा बेतकल्लुफ़ी बढ़ जाए तो फिर ज़रा जवाब देंगे। लेकिन बहुत ही प्यारा कपल, और मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो उनकी बेगम है। मुझसे किसी भी शो में जब भी कोई पूछता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, लड़कियों में नई जो आई हैं, अब तो खैर वो भी बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन मुझसे तो नई ही है, तो मैं हमेशा उन्हीं का नाम लेती हूँ। तो आप सबकी बहुत सारी घर बैठ के तालियां बजाइएगा, बहुत सारी तालियों में यासिर हुसैन एंड इकरा। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्यों हंस रहे हो? हंसो हंसो और हंसो। मैं कह रहा था कैमरे के पीछे हम ऐसे मिल रहे थे जैसे हम सऊद भाई नहीं देख रहे। सऊद भाई आप देख रहे हैं, बोले बोले बोले। सऊद भाई आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सऊद भी आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैसी हो इकरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, नया हेयर कट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और आपने जितनी तारीफ कर दी है वो मैंने बिल्कुल सच कहा है। तुम कभी मेरे शो उठा के देख लेना, मैंने हमेशा तुम्हारा ही नाम लिया, चाहे मैं कहीं पे भी जाती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत 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 ज्यादा पसंद है और इसकी पोस्ट ज्यादा पसंद है। तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। प्लीज आप बैठे, थोड़ी सी बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये पैराडाइज के जो माशाल्लाह से आपकी अपनी प्रोडक्शन है, लो IQ फिल्म्स का की ये पेशकश है, और इसके जो राइटर हैं, वो जो दो राइटर हैं मैं उनका नाम पढ़ रही थी, जिनमें नासिर हुसैन और यासिर ताज। तो ये दोनों नाम अपने क्यों घुसा दिया आपने राइटर्स के नामों में? देखिए एक में यासिर है। हाँ, नासिर जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, और यासिर ताज मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो यासिर इधर आ गया, हुसैन इधर आ गया। हाँ, तो ये सब घर का ही काम है। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा इतना मैं बोल लूंगी ठीक से ये नाम, क्योंकि एक जैसे बहुत नाम है। अच्छा, आप भी हैं इस ड्रामे के अंदर, ये मुझे बताएं कि इनके साथ काम करते हुए आता है मजा? मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जी जी। लड़ाइयाँ नहीं होती? नहीं, मेरी सोच की तो बहुत होती है। नहीं, अगर एज ए डायरेक्टर ये कुछ कहते भी हैं, हमने लड़ते झगड़ते गुजार दिया। नहीं, लेकिन ये एज ए डायरेक्टर कुछ कहते भी हैं तो वो मुझे सुननी पड़ती है, क्योंकि वो सही कह रहे होते हैं। अच्छा, पक्का? बिल्कुल, इनसे पूछना चाहिए। इनको तो टफ टाइम नहीं मिला। बताना मुझे। मैं ये रोब जमाती है वाकई नहीं है, लगता नहीं होगा। देखो उस वक्त कोई एक्ट्रेस होती है, एक्ट्रेस जो होती है जरा उनको पैम्पर करके रखना पड़ता है आपको जरा उनका। मैं तो सारे एक्टर्स को पैम्पर करके रखता हूँ। अब मैंने तो आपके साथ काम किया नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। आप तो बड़े लोगों के साथ काम करते हैं ना, हम तो छोटे से अन्ना से लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद माशाल्लाह से, बच्चों के बाद की ईद और बच्चों से पहले की ईद क्या थी? कभी कहीं पे भी चल, बल्कि शादी से पहले कहीं पे भी मुंह उठा के चले गए, इधर चले गए उधर चले गए, अब बच्चे हो गए,
बच्चे के बाद क्या? अच्छा, हमारा अभी भी ये है कि हम कहीं भी चले जाते हैं मुंह उठा के। इनफैक्ट हमें लोग कह रहे होते बच्चे हैं की कि तैयारी करना, बच्चे की चीजें उठाना, ये सारी नहीं, चीजें। हम बच्चे के साथ भी जाते हैं या बच्चे के बगैर भी जाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। अच्छा। बट ये है कि अब बच्चे के बगैर जाना वैसे बड़ा मुश्किल हो गया। अभी हम लोग यूएस गए हुए थे तो हमने 15 घंटे फ्लाइट अपनी पीछे करवाई ताकि हम जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाएं। तो अब ये वाले मसाइल हो गए। मेरे साथ तो बड़े बैग्स होते थे। हाँ? बैग्स बहुत तोड़ते थे मेरे साथ, बैग्स। बच्चों वाले बैग। इनको बच्चे की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं वो कमी पूरी कर देती हूँ। अच्छा। इकरा के साथ वैसे भी जाएं तो इतने बैग्स होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि वैसे तो हम कभी भी कहीं पे भी चले गए, लेकिन कहीं घर से निकल के अम्मी के यहाँ भी जाते थे ना तो बैग तो जरूरी होता जी था। बच्चों के साथ तो उनका सामान भी आता है फिर नहीं, बहुत सारा। इकरा के साथ जब कबीर निकलता है तो लगता है हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। वही तो मुझे सोच कहते थे इतने बैग्स, इतने बैग्स। अच्छा, एक और हम हमारी कास्ट के यहाँ पर मौजूद हैं एक्टर, उनको हम बुलाएंगे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बड़े ही ज़बरदस्त हमने काम किया, हमने प्रोमोस वगैरह देखे हैं और आप लोगों के लिए आज एक सरप्राइज़ भी है। वो जब हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि वो क्या सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं बुलाती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे उमर आलम को। क्या हाल है? अच्छा, बड़े अच्छे होस्ट हैं ये। और मजे की बात ये, जब मैं इससे लास्ट मुलाकात हुई थी वो एक सेट पर ही हुई थी। ये होस्ट है, मैं गेस्ट थी। बिल्कुल याद है, हम एनिवर्सरी पे हाँ। एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, आपकी भी थी। खा गई आप उसकी नौकरी, खा गई। तशरीफ रख के अरे गिर मत जाना यार, आराम से। जो चीजें भी तोड़नी शुरू कर दी है सेट की इस आदमी ने आकर। बैठे प्लीज, तशरीफ रखें। और अब जिस आर्टिस्ट को मैं बुलाने वाली हूँ, भाई वो क्या एक्टर है। मतलब मैंने उनके साथ काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं उनके चेहरे की एक एक चीज़ जो है वो एक्टिंग कर रही होती है। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनके चेहरे की हर जुम्बिश जो है वो एक्टिंग कर रही होती है। बहुत ही ज़बरदस्त फाइन आर्टिस्ट रेहान शेख। कितने दिन के बाद आपको देखा है मैंने, कैसे आप? बहुत अरसे बाद। हाँ, 20 साल पहले हमने कोई सीरियल किया था। 20 साल पहले तो बच्चे थे पागल। 20 महीने पहले, सॉरी, 20 साल पहले हम से बच्चे निकल थे, गया। बिल्कुल, बच्चे थे बिल्कुल, छोटे छोटे। बिल्कुल। हाँ, चाइल्ड स्टार थे। तशरीफ रखे। बहन भाई का ईद कैरेक्टर था। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद ईद मुबारक, मुबारक, ईद ईद मुबारक मुबारक। डायरेक्टर साहब। हम लोग ग्लासगो में साथ थे। ईद मुबारक एवरीवन। बैठे प्लीज, तशरीफ रखें। ये वो ड्रामा थी तो तेरी याद सतांदी। वो भी था और दो और भी किए थे उसमें। हमने माँ ड्रामा शायद साथ किया था। माँ साथ किया था ना? माँ और बिल्कुल माँ था और एक और भी था, वो दोनों ने इकट्ठे शूट किया हाँ, स्कॉटलैंड हाँ, वो में। थोड़ी खुशी थोड़ा गम भी था, लेकिन इनके साथ मैंने वो दूसरा ड्रामा किया था। लेकिन हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे। और उसका एक किस्सा मैं भी सुनाऊंगी, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। इससे पहले लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक और हमारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनको भी बुला लूँ। और वो डिज़ाइनर भी हैं, वो शायर भी हैं, वो एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में घर से बैठ के तालियां बजाएं। यहाँ जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो तालियां बजाएं। YBQ। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आप वैसे अपने ये मुनफरिद अंदाज की वजह से बड़े मशहूर हैं और मैं आपके देखती रहती हूँ, बहुत सारी रील्स और पिक्चर्स वगैरह। बड़े मज़ा आ रहा है वैसे आपको देखिए। ये पर्स मुझे दे देना। आज ये मैं लगाऊंगी। एक बच्ची आई हमारे प्रोग्राम में, मैंने उससे कहा कि मुझे हेयर बैंड दे दो, कहती नहीं दूंगी, बिल्कुल वही लगे मुझे भी। ये वही बच्ची भेज बदल तशरीफ रखिए प्लीज, तशरीफ रखिए जी। तो अब बताइए, ये जो इनके साथ एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा रहा इस आदमी के साथ? इसके साथ मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। या अल्लाह, सब मत बता दीजिएगा। अभी सब सिर्फ मत बता मौका दीजिएगा। ये है कि आप ड्रामे का बताएं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, अमेजिंग डायरेक्टर। I've seen him acting also, लेकिन this time writing and directing both was amazing. अच्छा जी, एक और कुर्सी खाली है, इसको भी भर दिया जाए। तो हम बुलाते हैं एक और बड़े सीनियर एक्टर है हमारे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है। तशरीफ ला रहे हैं बाबा टोनी। कैसे
मैं देखना चाहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे कैसे नजर आते हैं आप आप लोग जो भी देखें हमें तो हनीमून दिख रहा है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ये जो है ना ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रिविलेज है हाँ कि everybody looks up to me Ah. and I look down upon हाय people. हाय क्या बात है भाई सब ईद नजर मुबारक, उठा के ईद देखो मुबारक, ईद मुबारक को सबको है मेरा कराना छोड़ दो सबको बहुत बहुत पैराडाइज मुबारक और सबको बहुत बहुत ईद ईद मुबारक मुबारक। पैराडाइज भी मुबारक हो ना बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं इनका, वैसे तो बड़े मायनाज फनकार हैं सब, जी। लेकिन बाबर टोनी मैंने साहब बहुत जो देखा हैं इनको। वो इकरा के ताया जान का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा और ये ऑन और क्या नाम है माहम आमिर के जो हैं वालिद हैं, और ये इनके बड़े भाई हैं जो इकरा के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो जो हैं वो हीरो के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं जो लंदन से आए हैं, लंदन रिटर्न। ओह अच्छा, तो आप लोगों का सबसे मजेदार कोई ऐसा सीन बताएं जो आपका सबका साथ हो, जो आप लोगों ने इसमें किया होता है कि लोगों को सारा क्यूरियोसिटी बढ़े देखने के लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो बहुत सारे एक्टर्स के साथ हैं, जिसमें हमें बड़ी परेशानी हुई क्योंकि वो अच्छा। लिखे हुए बहुत लंबे लंबे सीन्स थे ओह। और उनको याद करना और फिर उतनी ज्यादा टेक्स में उसको करना तो बड़ा मुश्किल हो भाई जाता तुम था। वो वाले डायरेक्टर तो नहीं हो ना, कौन से सेफ वाले? साइड भी दे दें एक। नहीं नहीं नहीं। यार शुक्र है भाई, ये अच्छा है भाई, ये अच्छा था, लेकिन ये तो बहुत सही तालियां ये बहुत अच्छा था, एक सेफ बल्कि साइड मेरे एडी जो है ना वो चीख रहे थे, सर एक तो सेफ्टी ले लें। मैं कहता नहीं, सेफ्टी आप बाजार से ले लें, मुझे डायरेक्शन। यासिर की अच्छी बात जो है ना, ये खुद हाँ। आर्टिस्ट है, हाँ। एक्टर्स को समझता है, उनकी थिंकिंग को समझता है, तो वो यू नो ही नोज मैं समझता हूँ बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हमारे यहाँ माजरत के साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन वो टेक्नीशियंस हैं मोस्टली, वो फ्रेम और वो चीज़ें ज़्यादा देखते हाँ, वो lighting पे इमोशनल focus डायरेक्टर होता है। नहीं है ना, उनको ये खुद इमोशंस चूंकि आर्टिस्ट है और बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, तो ही नोज कि व्हाट इज वर्किंग फॉर द सीन, एक्टर से कैसे काम लेना। सो यू नो आप आई रियली एक्टर भी तो एंजॉय। बहुत अच्छे तालियां हैं बनती हैं, तालियां बनती हैं। अच्छा, ये जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कहते हैं उसका नाम रखना है भाई। पैराडाइज नाम किसने रखा, क्या सोचा है कि इसका नाम पैराडाइज होना चाहिए? बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा, इसका नाम पहले चूंकि नवाब फैमिली है, दोनों हैं, अच्छा। दोनों भाई जो हैं नवाब हैं, जिनकी नवाबी थोड़ी चली गई है, तो पहले इसका नाम हमने रखा था नवाब हाउस। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सुनाया था इकरा को, और इकरा को बड़ा पसंद आया था एक तो बार बार मुझे कहती थी वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा है, वो देखें आप उसको लिखवाएं। तो उस वक्त इसका नाम था नवाब हाउस। तो फिर जब मैं इसका OST बनवाने गया तो एक लड़का है गुल, लाहौर में, इज यंग टैलेंटेड बॉय, तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा कुछ मुझे सुनाओ ऐसा जो रोमांटिक हो यट क्यूट हो, मतलब OST साउंड ना करे। OST एक खास तरीके का साउंड करता है, वो फिल्मी गाना भी नहीं लगता, बट वो लगता है कि ये ड्रामे के लिए बना है। तो मैंने कहा ऐसा ना लगे कोई बस चलता हुआ गाना है एक जो क्यूट रोमांटिक सा हो, जो कि आज आप मुझे लगता है अभी हाँ, मेरा सरप्राइज ओहो। ये वो हमारी यही- अम्मा लगी है, हर यही से- सरप्राइज पहले खोल देती है। हाँ। बस इज्जत करें आप मेरी। इज्जत करें, मैं जो अम्मी को बोलना, अम्मी ये नहीं बोलना, मैं कह रहा हूँ मेरी इज्जत वही करें, बोलेगी मेरी कि मैं आय पुरानी हाय, पोल ये तो पट्टियां ना नहीं खोल बोलना, ये तो नहीं बोलना था। तो वो अच्छा। उसने जब मुझे सुनाया जी। गिटार पे, तो वो था दुनिया तुझ संग ऐसी है जैसे कि पैराडाइज। उसके पास बस यही लाइन थी। ओह, तो फिर आपने वैसे तो पिक मुझे कर लाइन लिया। पैराडाइज वर्ड बड़ा अच्छा लगा गाने के बीच में, क्योंकि पूरा उर्दू गाना और बीच में एक पैराडाइज, क्योंकि हाँ। अक्सर हम जन्नत और ये सारा सुनते हैं। हाय, मेरी बेटी का नाम हाँ। ले लिया आपने, मेरी बेटी याद आ गई, जन्नत, ईद मुबारक। आपकी बेटी तो हमें आपके बाल देख के याद आ गई। तो वो हमने फिर जब देखा, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है तो पैराडाइज, तो फिर मैंने कहा इसका नाम ही पैराडाइज होना चाहिए। बहुत अच्छा तो नाम फिर हमने रखा। जो इसका नेम प्लेट भी बनवाई बाहर, वो उसका नाम Good भी decision. पैराडाइज था। बहुत अच्छा नाम है, Thank मुझे you. बहुत मजा आया। Thank you. अच्छा, आप बताइए आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे इन सब के साथ? क्या आपने ऐसा कुछ किया जो आपको लगे कि यार ये मैंने बड़ा जबरदस्त सीन कर दिया है आज? दिल भी कहता है ना कि यार ये सीन तो मैं ले गया आज। कौन सा सीन लेके गए आप? देखिए, उस तरह के सीन जो कि अगर मैं समझूं, वो आई थिंक यासिर वुड बी अ बेटर पर्सन टू टेल दैट। सिवाय से कि मुझे जो एक चीज़ बहुत मज़े की लगी इस प्ले में काम करके, यासिर यूज्ड टू गिव एवरीवन अ वेरी खुला हाथ, कि अगर हम कहीं सजेस्ट करते थे ना कि यार यहाँ पे ये इस तरह हम अगर कर लें या ये बोल दें या कुछ इम्प्रोवाइज और, तो ही वुड लेट अस डू दैट। अदरवाइज वरना जरा वो होता है कि नहीं यार, जो स्क्रिप्ट है उससे आगे कुछ पीछे ना होते हो हैं ना, जाए। बाबर टोनी की अजीब अक्सर- अकड़ू पत्थर के हो जाते, नहीं जो हमने कहा है वो ही होगा। बाबर टोनी की अक्सर सजेशन क्या होती थी? क्या? या सिर इसमें मेरी सिर्फ एक लाइन है, वो अगर तुम मुझे थोड़ा दूर खड़ा कर दो तो मैं किसी की कंटिन्यूटी में नहीं फंसता। Exactly, इनकी exactly. कंटिन्यूटी में फंसने का मतलब है कि बराबर वाले को स्टूल में खड़ा
खड़ा करना है। हाँ, कि मुझे मैं इसके बाद फिर जो है ना चेंज करके मैं फिर निकलूं। अच्छा ये बताओ कि इकरा का और इनका ओटी कैसे बनाते थे? वो तो बनता ही था, ओवर द हेड बनता था, वो ओवर द शोल्डर नहीं था। मोस्टली सीन्स जो है ना उन्हें बिठा कर किए थे। लेकिन बैठे नहीं, वो बैठे हुए भी ज्यादा। बैठे हुए तो खड़े हुए के बराबर है। आई थिंक 2-3 सीन्स हैं जिसमें हम दोनों खड़े हुए हैं। अच्छा। और तो हमने कोई हाइट अच्छा मुझे नहीं हाँ। इस चीज से नहीं मुझे नहीं अजीब लगता ये हाइट नॉर्मली इंसान की एक जैसी नहीं होती होती है, हाँ। तो सही है अगर इतना नहीं डिफरेंस है तो टेक्निकली फिर अगर आप ओटी बनाते हैं तो फिर क्या लेकिन ये बहुत वियर्ड लगेगा कि मास्टर में मैं बहुत छोटी हूँ हाँ। और जब ओटी में आई हूँ सोलोज में तो बिल्कुल हाँ। मैं इनके तो वो बराबर नहीं किया जा तो वो सकता विजुअली कुछ ठीक नहीं होगा। क्लीन काट देते हैं। आपकी जब भी मैं कोई वीडियोस देखती हूँ ना मुझे बड़ा दिल चाहता है कि कोई बड़ा मलंग सा आदमी होगा, इनके साथ कोई बैठक होनी चाहिए, कोई शेरो शायरी, कोई अदबी बातें। आप वैसे रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे पूछना है आपसे कि एक्टिंग की तरफ आने का क्या क्या सोचा आपने, कैसे रुझान हुआ? एक्टिंग की तरफ हम लोग रोजाना जिंदगी में एक्ट ही करते हैं। हाँ। तो पकड़े गए। जो गिफ्टेड होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंस है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है जी तो फिर लोग आपको मानेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है फिर तो औलाद भी, माँ बाप भी, बीवी बच्चे भी, कोई भी नहीं माने। इनको घर वालों ने कहा है कि आप हमारे सामने बहुत कर रहे हैं। सीरियस अच्छा बात कर इनकी दी इन्होंने इनकी आज। ना इनकी दो साइड्स हैं। जितना मैं यूसुफ भाई को जानता हूँ अरसे से, इनकी दो साइड्स हैं। एक तो ये है जिसमें ये इनकी डिजाइनिंग, इनकी जो जी। अपना एक अटायर है, हाँ। फिर जो फलसफा ये बोलते हैं या जो शायरी करते हैं, या अगर आप कभी कम्यून चले जाएं और उनकी बैठक देख लें तो वो मुझे वहाँ लगता है जाके रियल लाइफ में हर वक्त यही करते होंगे, वहाँ शायरी, जाके शायरी। वहाँ बैठक ऐसी है कि वो जो ना था दाग जहाँ बैठ गए हाँ। वो वाला हिसाब है। वहाँ अगर आप जाके बैठे तो घंटों नहीं उठेंगे। और दूसरी साइड इनकी इतनी मॉडर्न और इतनी कंटेम्प्रेरी है, इतनी इंग्लिश और इतनी वेस्टर्न है कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक बंदे की दो ये साइड्स कैसे हो सकती है। जैसे अभी मैंने इनको में टर्की चल रहे हैं टर्की बिल्कुल मशरिक और मगरिब ऐसा ही है ये, है ना? ये पुल के उस तरफ और पुल के इस तरफ है ये। बना के फकीरों का हम भेस गालिब, आहा। तमाशा अहले करम देखते क्या हैं। बात है, क्या ये बात है। लेकिन अभी देख रहे हैं कितने मजेदार यूनिक अलग ही क्या लग रहा है गालिब अपना। क्या गालिब ये- फिट किया है आपने। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इनसे कुछ, जैसे हम लोग एक कैरेक्टर नहीं करते कोई ड्रामे के अंदर, जैसे आपसे कोई सवाल किया तो आप हर वक्त शेरो शायरी में जवाब दे रहे हैं, या कोई अदबी बात या कोई खूबसूरत सी बात निकली, क्या ऐसी है इनकी पर्सनालिटी? नहीं नहीं, अगर अपनी वाली बातें करें तो ये शो ही ना चले। कसम खा लें। हाय अल्लाह, जितना दिल से ये इतनी बोलते हैं, गहराई, हाँ, बहुत जितना दिल से ये गहराई में बोलते हैं, जितना भी बहुत जाऊं डूब जाऊं मैं, डूब जाऊं। मेरा काम खुशबू लगाना है। मैं सेट पे आता हूँ खुशबू लगा रहे हैं। खुशबू लग आप कोई ऐसी याद वाबस्ता है पैराडाइज से जो आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें? पैराडाइज पूरी एक बहुत खूबसूरत याद है। और अभी जब मिले सब तो बहुत मजा आया। इतने अरसा इंसान इतना करीब एक दूसरे के रहते हैं, रोजाना मिलते हैं, तो वाकई लगता है कि हमारा खानदान का एक हिस्सा है। और जब नहीं मिलते फिर तो फिर याद भी आती है। इनका सबसे बड़ा कमाल जो मुझे लगा इस सारे प्रोसेस में वो ये कि इन्होंने जो लोग चुने हैं ना, एक एक जो लोग जो टैलेंट चुना है और जो पर्सनालिटीज चुनी है, अच्छा अदाकार होना एक बात है, लेकिन दे ऑल जेल्ड सो वेल, सो इट फेल्ट लाइक अ फैमिली। एंड व्हेन आई वाज लीविंग आई मिस्ड एवरीबॉडी, यू नो, लाइक व्हेन आई वाज लीविंग आफ्टर। ये चीज बहुत ये कहीं बहुत कहीं कम होती है। आप होता है। दुनिया भर काम में काम करते हैं, लेकिन ऐसा आपको जो एक माहौल मिलता है वो कभी कभी मिलता है और जिंदगी उसमें में। इनका बड़ा हाथ है, इन्होंने हमें खूब खिलाया पिलाया। हाँ, इनके घर से घर वाला एक्टर्स और system। क्रू सबको, मतलब बहुत लोगों के उन्होंने वो की। हम लोग तो मैं बताऊं हम लोग yes, क्या कैसा हाँ। फील कर रहे थे हम, जैसे आप रिश्तेदार नहीं आते शादी पे हाँ, इकट्ठे होते हैं, अभी सब जमा होते बड़े हैं, अरसे बाद। हमारा वो वाला माहौल था बिल्कुल। हाँ, और बड़े बाकी खाने जितने पकने भी में प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सुन लें, यासिर हुसैन से टिप्स लें हाउ टू प्रोड्यूस। यासिर दुश्मन वैसे ही कम जो- नहीं है तुम्हारे। और बढ़ा दिए हाँ, अच्छा। और बढ़ा दिए इन्होंने, नहीं इसलिए मैं आपको नहीं ला रहा था। टू लेट। अच्छा कोई शेर तो सुनाए ना अपना आप। ये अच्छा किया आपने। शेर परी परफ्यूम भी। हाँ मुझे सुनना है ये ना। बहुत अरसे पहले मैंने एक लिखा था कि सब झगड़े अना के होते हैं, वाह वाह। वाह, सब झगड़े अना के होते हैं, लोग कब कहाँ किसी के होते हैं, हाँ क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। हाय 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 हाय।
उमर भी एक शेर सुना क्या दे। बात, उमर तुम चीता सुना दो। चीता बकरी ने मारा जो चीता बकरी सुना, ने चीता सुना दो। कह रहे टोकरी भरी अनारा दी। ले ये दस्ता दी हुई है, बेचेंगे 12 दी। Shame on you. बिजनेस। इकरा, मजा आया तुम्हें अपना कैरेक्टर करके? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत खुशी थी। मेरे लिए तो घर था, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा भी है वहाँ पे, शौहर तो अच्छा, है बच्चा ही साथ ही है। होता था माशाल्लाह। वो स्कूल जाता था, वो आ जाता था फिर हमारे पास थोड़ी देर के लिए। तो मेरे आसपास मेरे सारे प्यारे करीब थे, तो मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं घर से दूर हूँ। और कहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल कब पेश आई है? होता है ना कोई एक सीन मनूस फंस जाता है, वो निकलता ही नहीं है, जैसे वो एक दुम फंस जाती है ना हाथी की। कोई ऐसा सीन, कुछ ऐसा? ऐसा सीन एक है अभी तक। वो फिर मैंने भी रोक दिया है। वो मैंने होता है रोक ना दिया ये, उसको। हाँ, हाँ। मैंने कहा ये मैं ईद के बाद आराम से करूंगा। मेरा बज्जो पूरा कंप्लीट हो गया था और एक सीन बच गया था जो कि हो के नहीं दे रहा था, क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी और वो दिन में होना था। और मैं गई भी कराने के लिए, कोई स्टार ही नहीं आया मेरा। तो ये हो जाता है कभी कभी कि कोई एक ऐसा सीन फंस जाता है। अच्छा, इससे पहले भी आपने काफ़ी अच्छे ड्रामे, एक्सप्रेस चैनल के लिए आपने ड्रामा किया था, वो भी बहुत अच्छा आपका गया था। इससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता है कि उससे अच्छा जाएगा? वो बिल्कुल एक अलग जॉनरा था, वो एक क्राइम थ्रिलर था जी, और मिनी सीरीज थी। ये एक कंप्लीट सीरियल है और एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड एक रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रामे बनते हैं और बहुत अच्छे ड्रामे बनते हैं, मगर ये ड्रामा उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ होगा कि इसमें आपको फैमिली वैल्यूज़ वो पुराने वाली थोड़ी दिखेंगी। अच्छा, थोड़ा सा पीटीवी टच है इसके अंदर समहाउ, जो मुझे पीटीवी टच है। हाँ, जो भैया ये सुंडिया तो नहीं मार रहा पौधों की? पीटीवी 2 टच नहीं है। भी याद है। पीटीवी ग्लोबल नहीं है। नहीं, ये पुराना जो हमारे पीटीवी के ड्रामा है ना, उसका थोड़ा सा ठहराव वो वाला है इसके अंदर, आंगन टेढ़ा टाइप कुछ। हाँ, थोड़ा सा ठहराव वो वाला है। बाकी सीन्स लिखे हुए उस तरह से सही। हैं, बाकी टेकिंग और वो सब कुछ मॉडर्न है। तो अच्छा एक हसीन इम्तिजाज देखने को इंशाल्लाह। मुझे भी बहुत इंतजार है इस ड्रामे का और हम सब मिलके देखेंगे, क्योंकि नाम ही इतना हसीन है, पैराडाइज। अब आप लोग यहाँ पर पैराडाइज से आए हैं हमारे ईद शो पर, तो मैंने सोचा कि आपका मुंह मीठा कराया जाए, क्योंकि ईद की खुशियाँ बढ़ाने से बढ़ती हैं और ईद की खुशियाँ बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मीठा है वॉल्स। और वॉल्स जो है बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, सबका फेवरेट है और बे इंतहा मज़ेदार जो है इसकी जो नई रेंज आई है फ्लेवर की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो क्यों ना खाई जाए? हैं, लीड ले आए, मीठा ले आए भाई, जल्दी से ले आए, जल्दी से ले आए। शाबाश अनुषे, गुड। पास करें, पास करें। थैंक यू। हम शेयर कर लेते हैं। थैंक यू। हम शेयर कर लेंगे। तो जी, दो में वॉल्स का मीठा जो खुशियों को मजीद बढ़ाए। जी, थैंक यू। वजन को भी, हैं? वजन को भी। हाँ, वजन को। भैया मैंने क्या कसूर किया? नहीं, मजाक है। अच्छा जी, जो सरप्राइज था उन्होंने ना आते देख भी लिया, ये आई हैं, मेरी नहीं आई शायद। मैंने कहा है, नहीं मेरे का भी शायद आएगी मेरी तरफ, पता चला वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम रहने तो मेहमान खा ले, बच्चे का तो दे देंगे तुमको भी। होता है ना, बच्चे का तो खा लेना भाई। सोच भी रही थी इनमें से किसी को तो शुगर हो, किसी को तो होगी, कोई तो वापस रखे। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो जाहिर है वो हम जरा गरीब लोग थे बेचारे। अब वो क्या हुआ कि एक दिन सुनो ना, सुन तो लो, बड़े मजे की कहानी है, सुन तो लो। एक दिन मेहमान आ रहे थे, कोई बड़े मेहमान आए, तो बड़ी सारी चीजें ना अम्मी ने मंगा कर, हाँ सब चीजें टेबल भरी हुई। अब इंतजार करें मेहमान कब जाएंगे ताकि हमें खाने को मिले, ये लोग जाए तो हम खाएं। और उसके बाद मेहमान चले गए और फिर हम फलों की टोकरे के ऊपर जो गए तो एक कीनू गिरा। कीनू जो वहां तक गया तो सामने पैर आए, तो देखा मेहमान अपना कुछ भूल गए थे। और वो बेइज्जती ऐसी है कि मैं आज तक भूली नहीं हूँ उसको। इसलिए मैं घर वालों को कहती भाई पहले खा लो, मेहमानों के बाद के लिए बाद में रख लेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग खा ले, हम बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, जिसका था इंतजार वो वक्त आ गया है। हम दिखाएंगे आपको जबरदस्त ड्रामे का जबरदस्त OST। तो जी पेश खिदमत है पैराडाइज। मैंने याद किया, तू आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया। मैंने
इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान, तू जब से मिला है मुझे रब तब से मिला है मुझे, तेरे संग लिखूंगा प्यार की दास्तां। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस। हाथ दो, मेरी हार्ट बीट देखो कितनी तेज हुई है। ऐसे की फिक्र नहीं करो, लेकिन हमारा झूठ नहीं खुलना चाहिए। आप इजी रहे, झूठ नहीं खुलता। गार्ड को तो बता दो कि मैं और ज़ेब इस घर के मुलाजिम नहीं हैं। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा, मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से, देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस। इधर उधर कहाँ भटकते हो तुम मेरे थे तुम मेरे हो, इधर उधर कहाँ भटकते हो तुम मेरे थे तुम मेरे हो, मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। ओ मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा, तू दिल में खिलिया है मेरे रब तब से मिलया है मुझे, मेरी आँखों में है तेरा ही जहां। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरा मेरा लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस, पैराडाइस पैराडाइस। प्यारी ईद मुबारक। ईद की खुशियां बांट रहे हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर हम लोग, और हमारे साथ मौजूद है पैराडाइस की टीम, और मैं बुलाने वाली हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर को। वैसे वो जर्नलिस्ट भी हैं तो हम उनको बुलाते हैं, लेकिन ज़रा कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। क्या कहते हैं आप, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए अंदाज है? हाथों पे तो जी मैं बुला रही हूँ हमारे बहुत ही जबरदस्त एक्टर उसामा बिन अतीक। बाबुले सीरे समा बेमल ने वॉशमैन ले। अच्छा इधर आ जा। इनको बुलाने का मकसद इस तरह से सिर्फ यही है कि इनका जो कैरेक्टर है ना ड्रामे में वो कुछ इसी तरह का है ना? डांसर टाइप है? डांसर टाइप नहीं, कुछ बलोची मकरानी टाइप। अच्छा बलोची और मकरानी में क्या फर्क होता है वैसे? जो मकरान के हैं वो मकरानी है, जो बलूचिस्तान के हैं वो बलूची। ज़बान एक ही है ना? नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क होता है जैसे सराइकी और पंजाबी में फर्क होता है। मकरानी एक्सेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। ओह अच्छा, जरा बोल के दिखाएं कैसे बोला आपने? वो ऐसे है ना कि हम लोग आए यहाँ पे शो पे, आप लोगों ने बोला है ईद का दिन है, खुशियों का त्योहार, अलग बाहर ना आ जाए। एक अलग इंसान निकला है ना? नहीं वाकई बड़ा जबरदस्त इन्होंने अच्छा बोला है। पूरे में ऐसे गले में दर्द नहीं हुआ बोलते हुए? नहीं, ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर था और ये यासिर भाई ने बहुत पहले से सुना हुआ था, तो बस उनके जहन में आया कि ये करना चाहिए। और चूंकि ऑब्जर्वेशन है, दो चार दोस्त ऐसे हैं तो उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये किरदार कहीं अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं आएगा। तो वो पूरा ड्रामा लाउड और मार्जिन बहुत है, तो मेरे लिए इस तरह बात करने मुश्किल नहीं है।
अच्छा जी, दो और बड़ी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, उनमें से एक का जो है डेब्यू है, उन्होंने पहली दफ़ा काम किया है और अमेरिका से आई हुई हैं, तो मैं बुलाती हूँ बहुत ही प्यारी रिदा उमर और माहम नकवी को। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बड़ी प्यारी प्यारी माशाल्लाह गुड़िया गुड़िया जैसी लड़कियां ली हैं। आप यहाँ तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच। आप इधर बैठ जाइए, आइए आइए। कहीं कहीं जहाँ दिख कर बैठ जाओ, छीन लो कुर्सी लोगों से, यही मौका है। कुर्सी छीन ली कोई गई बात है। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इसके साथ खबरदार छुपा दूं चीजें। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं। अरे बैठ जाओ, मैं बुला रही हूँ दूसरे को भी। और जो अब आने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट, लेकिन वो आएंगे जरा डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा डिफरेंट अंदाज है उनका, यू नो, थोड़ा जरा तो बहुत सारी तालियों में अली खान। रांझा बन बैठे हीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, ओ साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो रांझा बन बैठे हो। सच्चे सुच्चे आशिकां दा हर दिन ईद, चोरू दा गुलाम कोई रन दा मुरीद, हो सच्चे सुच्चे आशिकां दा हर दिन ईद, चोरू दा गुलाम कोई रन दा मुरीद, बन जा मुरीद पर पीर कोई ना, बन जा मुरीद पर पीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो रांझा बन बैठे हो। क्या मतलब खत्म? इतना सा? और गाओ, कंटिन्यू करो यार। हाँ। काश मैं भी रांझे वांग गलियां च रुल जा, मिले कोई ऐसी हीर दुनिया नू भुल जा, हो काश मैं भी रांझे वांग गलियां च रुल जा, मिले कोई ऐसी हीर दुनिया नू भुल जा, ख्वाब वेख बैठे ताबीर कोई ना, ख्वाब वेख बैठे ताबीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो रांझा बन बैठे हीर कोई ना, रांझा बन बैठे हीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना, हो रांझा बन बैठे। Thank you. बहुत जबरदस्त। Once more. Wait, never again. बैठिए। Once more. और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। जी। बैठे पहले आप बैठिए। आप कहाँ बैठेंगी? मैं बैठ जाऊंगी, आप बैठे। ये हाथ दिखाएं अपना। ये जिस किस्म का ब्रेसलेट इन्होंने पहना हुआ है ना, ऐसे ब्रेसलेट पहने वालों के हाथों पे लकीर होती भी नहीं है। आप तो ये भूल ही जाए कि अब कोई लकीर वकीर बनने वाली है। गई लकीरें, गई। एक तीर से दो शिकार किया आपने, एक तीर से दो शिकार। हाँ, मैं इनको बता रही हूँ कि लकीर क्यों नहीं है। जिस दिन ये उतारेंगे शायद लकीर बन जाए। समझ गए ना, ये सलमान खान जैसा मेरी हीर है, ये सिर्फ गाना है। नहीं थी तो उनकी भी। अरे वो लकीर इसकी भी वैसी है मिटने वाली। अच्छा जी, माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची। ये किसके साथ है इस ड्रामे में? ये अब्बू के साथ आई है, वालिद साहब। किसके साथ है ड्रामे में? ये ड्रामे में है उमर आलम के साथ। उमर के साथ हैं आप? यस सर। अच्छा। अच्छा, नहीं सही। अच्छी, ये बहुत अच्छी है। चेंज करा ली। वो सही नहीं है। सुन लिया। नहीं मजाक करी। और ये इनके साथ है? ये मेरे साथ। ये ऑन के साथ। ये ऑन के साथ। तो आप उधर बैठे ना ऑन के साथ जाके। जाइए। आप नहीं, आप नहीं, सॉरी, आइए इधर आइए। उमर आप इधर आ जाए। मैं उधर आ और आप बीच में आ जाइए। बीच में जी, आप इधर बैठे। देखिए कहीं आपने देखा होगा, एक सेकंड तुम इधर आओ। ये इसके कपड़े कैसे बदल गए एक ब्रेक के अंदर? ऐसा क्या हुआ है इस बच्चे के साथ, किसके कपड़े बदल गए एक ब्रेक के अंदर? आपने वो मॉल्स आइसक्रीम दी थी ना, हाँ, वो गिर गई थी कपड़ों।
कपड़ों पे वो आइसक्रीम नहीं थी, कुछ मीठा दाग बोलो, अच्छे मीठा होते। मना किया है वो आइसक्रीम बोलने से। वो बॉल्स दिया था ना आपने, बॉल्स की जो मीठा दिया था बॉल्स का, वो गिर गया। ओहो बेटा तमीज से खाते हैं उससे ना। पहले स्क्रीन टाइम लेने की आदत है, आप और उसे टाइम दे रही। मुझे लगता है ये वही वाले बच्चे हैं जो मेहमानों की जाने से पहले खाना शुरू कर देते हैं। ये वही है। आपको मुझे ये देखने तो में fact तकलीफ तो है, नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल अच्छा बस सही है। टेढ़े हो गए ना आप कुछ ऐसे। देखिए आपको देखना जरूरी है ना। मुझे देखना आपको जरूरी हम है। शुरू से देखते आ रहे हैं और अब ना देखें यार तो अब अच्छी इतना बात शुरू से भी नहीं, एक तो पहले रेहान कह के चला गया 20 साल पहले। मैंने कहा मैं तो छोटी सी थी, बच्ची थी ना, चाइल्ड स्टार थी मैं 20 साल पहले। है। इसीलिए आपने इंतजामिया से कहा था कि रेहान शेख को ना बुलाएं। मैंने किसी को नहीं कहा, बल्कि इनफैक्ट मुझे वो बहुत पसंद है। बहुत तो अच्छा अच्छा actor है। माशाल्लाह से ड्रामे में कैसा लगा आपको ये ड्रामा करके? बहुत मजा आया। मजे के अलावा कैसा लगा? मजा तो चीज़ें सबको आया। हमने सीखी, मजा तो बहुत आया, लेकिन हमने बहुत सारी तो चीजें सीखी भी, क्योंकि ये बड़े मजेदार डायरेक्टर हैं और बड़ा दोस्ताना इन्होंने रखा हुआ था और बहुत मजेदार माहौल मिला, तो काफी चीजें सीखी। क्या मजे time के हो गया अलावा जी कोई मेरी? और- स्कूटी चलाना सीखी। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये हुई ना बात, ये बात बताओ ना। तो वही मैं बताने लगी थी कि इन्होंने हमें स्कूटी गर्ल बनाया था, तो हमने स्कूटी भी चलाना सीखी, जिसकी लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि इकरा को भी बिठाना था, इस चीज की ज्यादा टेंशन थी, बिल्कुल। तो वो बड़ा एक क्योंकि कि कोई और आपके साथ बैठे ना तो आप पे ज्यादा Exactly. प्रेशर होता है कि आपने ठीक करना है, तो जो बंदा ठीक भी कर रहा होता है वो गलत कर देता है। Exactly. कि दूसरे बंदे की भी जान हमारे ही कितनी दफा हाथों में गिरी? है। कितनी दफा गिरी स्कूटी चलाते हुए बताओ? बस जी स्कूटी जब मैं एक लाया था दफा। तो उसमें 2 शीशे थे हाँ। और पहले सीन में दोनों नहीं है। और इस लड़की ने तो घास पे गिराई, वो पक्के में कच्चे में हर जगह गिराई वो। हर जगह गिरी है, हर लेकिन फिर जगह मैंने try किया चलाई इसने भी स्कूटी हाँ, पूरी बात। फिर एक टेक में ड्रामे के शुरू में गिराई, हमने चीट किया। ड्रामे के आखिरी सीन में उन्होंने चलाई है, उसमें भी 3 लोग ऐसे खड़े थे कि इसको पकड़ स्कूटी टूटी बन गई वो। किसी को ठोक तो नहीं दी? नहीं नहीं स्कूटी टूटी। अच्छा वो लेकिन बड़ी फिर हो गया। खूबसूरत सी मैंने देखी है कि वो बहुत प्यारी बाइक, वो इन्हीं की बाइक है, मतलब ड्रामे में इनकी बाइक। नहीं वैसे किसका आइडिया था कैसी होनी चाहिए? वो कहीं मैं आज ही देखी थी बता या रहा बनवाई है था, खुद? फुरकान कुरैशी एक एक्टर है, हाँ। बड़े जबरदस्त लंबे से, जो बड़े अच्छे अदाकार हैं, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने ये खरीदी थी कहीं से, उनसे वो जब उन्होंने चलाई तो वो लग रहा था वो जो नहीं बंदर एक डुगडुगी चलाता क्योंकि वो इतना लंबा है और बाइक इतनी सी ले ली उसने, तो उसको नहीं समझ आया कि यार ये तो मैं नहीं चला सकता, तो उसने सोचा किसको बेचूं, मैं इन बेवकूफियों में काफी आगे होता हूँ, तो मैंने खरीद ली। लेकिन अच्छा वो अब उसकी कहाँ है वो? वो मेरे पास हमारे है। पास है। अपने पास रखी हुई तो है? मेरे कौन दोस्त चलाता है है? गुलखान, उन्होंने उस पर ट्रक आर्ट कर दिया। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि ट्रक आर्ट बहुत उसके ऊपर खूबसूरत पहले वो लग रहा है। शादी थी, अच्छा फुरकान ने वो शादी उसमें खरीदी भी थी। ट्रक आर्ट करवाया है इन्होंने, और वो फिर हमने यही अपने तो मुझे बैकयार्ड किसका में idea सजा था? के रखी हुई थी कि अच्छा ये एक बस पीस है हमारे पास, तो चलाते नहीं थे अच्छा हम उसने ऐसा। यूज किए पहले से आपके पास थी? हाँ जी हमारे पास। हाँ। ओह ड्रामे में use अच्छा किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह पैराडाइज मेरा का? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि जन्नत घूम आए हो? बस तुम्हें यही मिल गई, तुम लोगों को ना यही मिल गई दुनिया हाँ जी, में, ऊपर नहीं मिलने वाली अब। यही मिल गई हमें। और यासिर भाई के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था, बल्कि सबके साथ ही ड्रामा का पहला प्रोजेक्ट था, बहुत मजा आया इनके साथ। अब आप कहेंगे मजे के अलावा क्या जी है? हाँ तो मजा ही बहुत आया, कोई और लफ्ज इस्तेमाल मेरा करे। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, क्योंकि यासिर भाई की अपनी प्रोडक्शन से ये पहला ड्रामा था आई थिंक, तो इन्होंने हर चीज नहीं पहला नहीं था इनका, मेरी प्रोडक्शन से पहला था इनका। अच्छा इनकी प्रोडक्शन से LOIQ से इतना मजा आया, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कहीं और काम करने का इतना मजा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इतनी सब अच्छी चीजें, यही है ना, तुम्हें अच्छे के मजे मजे लग गए। अब जब तुम बुरा करोगे तो कैसा लगेगा? बाकी हमने काम कैसा किया वो आप यासिर भाई से पूछ सकते हैं, वो अच्छा फिर मैं क्या बताऊंगा, वो तो आप खुद देख के बताएंगे। हाँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो स्टेज पे ये सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, इकरा को तो आप सब जानते हैं कि कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, मगर ये सब लोग जो है ना ये टक्कर देने वाले एक्टर हैं, ये बाकायदा तौर पे अच्छे एक्टर हैं, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। चलिए इनकी इंशाल्लाह performance ये है। बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह अब आगे भी आप लोग काम तो करते रहेंगे। आप बताइए। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत मजेदार था। सबको मजा बहुत आया, सबको मजे लगे हुए भाई में, वाकई के अलावा कोई लफ्ज लेकिन आई थिंक मैं ऐड करूंगी कि क्यों मैं ठीक हूं, बैठे आपका अपना शो है, हिलने जा रहे हो, मना है। ये मेरे साथ आ जाओ। हाँ मैं जी बैठो, बैठे आपका अपना शो है, बैठे। आई थिंक हाँ जी आई थिंक मैं इस चीज़ में ये ऐड करूंगी कि लाइक आई थिंक सारे ये मज़ेदार चीज़ों की बात करें, लेकिन आई थिंक सब खाना हमारे सेट पे बहुत ही मज़ेदार था। हमने साथ मिलके एवरी डे हमने लंच टुगेदर किया है,
एंड आई थिंक वो खाना भी मजेदार था। उस लंच की अच्छी बात ये थी कि वो सेट पे बनता था। बिल्कुल डेली सेट पे बनता था। मजे की बात ये थी कि मजे की सारी बातें हो मजे की बात मैं भी अपनी चिकन कढ़ाई पेश करूं तो वो जो राजा साहब हैं जिनके घर में हम शूट कर रहे थे, उनके घर में जो डाइनिंग टेबल है मेरे ख्याल 14-15 कुर्सियों का डाइनिंग टेबल है, तो पूरी कास्ट उस पे बैठ के खाती थी और मेरी बहन जो है वो कुक करती थी ऑन सेट। तो बड़ा अच्छा फ्रेश उसी वक्त बस खाना बनता था और सर्व होता था। देखिए वही ना, ये मजेदार मतलब वो कहीं नहीं है। और लजीज क्या बात। चलो शुक्र है लजीज का लफ्ज़ है, मजे का लफ्ज़ है। एग्जैक्टली वो हमें बताती थी कि दम हमने लगा दिया है तो फौरन जब सीन खत्म हो तो हम खाना खाते की दम दा भरोसा यार। हां इससे फ्रेश क्या बात। तो फिर बहुत मजा आया सर। आपसे तो मैं उसी अंदाज में बात करूंगी, आप बताइए। इनको उसी में लगाए रखो। आप बताइए कोई आपका एक्सपीरियंस मजेदार। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसा मैं कहना चाहता था लेकिन मैं नहीं कहूंगा। वैसे ही बोले जैसे आपने ड्रामे में बोला, हम ऐसे नहीं सुनेंगे आपकी कोई बात। तो मैंने क्या बताना है उसे एक्सपीरियंस मजे के अलावा हम लोग का जो एक्सपीरियंस था ना बिल्कुल मुनफरिद था। मजा बिल्कुल नहीं आया लेकिन अच्छा बहुत लगा। अच्छा टोन पकड़ने में टाइम लगा या फौरन? नहीं ये वैसे ही है, स्विच करते करते असल में नौकर का खाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुई की चली तो फिर ये बलोच पकड़ ली। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप चलते फिरते ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। मुश्किल नहीं है। अरे मुश्किल नहीं है। अच्छा मेरा इस ड्रामे में ये एक है डायलॉग, इनका ना एक पंच लाइन है इनकी या वो कैच फ्रेज है कि हर बात में बोलते हैं मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। तो कोई भी काम है, दादी से मुलाकात है, घर के किसी बंदे से मुलाकात है, तो काम ऐसे हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। इसके साथ सीन करने में बहुत एक्टर्स को मुश्किल यूं होती थी कि वो हंस पड़ते थे। अच्छा क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में ऐसा बोल देता था कि वो अनयूजुअल था तो लोग हंस जाते थे। ये बहुत फनी जुगत कर देता था तो लोग हंसते थे। और उमर और इसकी केमिस्ट्री एक अलग ही लेवल पे थी पूरे ड्रामे में। माशाल्लाह आप लोग को देख के भी लग रहा है कि आप लोग की अल्लाह का शुक्र है, मजेदार वो केमिस्ट्री। पता है आजकल जिस तरह से हम अफरा तफरी का हमारा दौर हो गया है, खासकर मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छी टीम आपको मिल जाए ना बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो अलग ही आपका दिल चाहता है शूट पे जाने का। लेकिन बाकी टीम भी बहुत अच्छी, अतीका जी, सलमा और गुल आपा, ये तो बहुत ही जबरदस्त लोग थे, इनके साथ काम करके बहुत एक ड्रामा मैंने बीच में किया था, उस बोल नहीं सकती। हाँ तुम कहने के पोस्ट कर दो। हाँ मैं तुम्हारी तरह नहीं कर सकते, तेरी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो वो मुझे ना बुखार चढ़ता था बस कि यार उनकी रिकॉर्डिंग है, उफ अल्लाह इतना बुरा वो सेट था ना कि मैं बता, मेरे साथ किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आपस में इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं वहाँ जाती थी मुझे घबराहट, जब स्कूल नहीं जा रहे रात को दिल्ली चाह रहा होता था अल्लाह मियाँ सुबह बारिश हो जाए, अल्लाह मियाँ कैंसिल, बस ये हालात था कि अल्लाह किसी तरह कैंसिल हो जाए शूट। वो जिस तरह मैंने कराई है मैं जानती हूँ, लेकिन हमने जो बेबी बाजी किया हम अभी तक मिलते हैं सारे लोग बेबी बाजी वाले, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मजा आया। हाँ और मैं एक चीज हमें देखने में भी मजा आया था, बिकॉज़ आई थिंक जब आप फर्क पड़ता है आपको काम करते हुए, पता है कनेक्टेड होती है ना तो वो फिर और मजा आता है देखने वालों को, कैमरा पकड़ लेते लगता है कि ये असली में बोल रहे हैं। और आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी होती है, आपका एक अलग जो आपकी बॉन्डिंग होती है नजर आती है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरे सीनियर्स भी बैठे हुए, पहले हुआ ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस ड्रामे में मुझे सिंगिंग का शौक है और मैंने हारमोनियम भी लाइव प्ले किया हुआ है। अच्छा गाना तो लाइव गाना ही था, क्योंकि एक ड्रामे में भी सिंगर है। अच्छा हाँ तो इसमें मेरे गाने लाइव, ये तो आपके लिए इजी हो गया होगा बहुत। मेरे ख्याल से ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि सारे लोग बहुत अच्छे थे लेकिन यासिर ने कास्टिंग बहुत अच्छी की, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं लिया ना तुमने मुझे। कोई अच्छी कास्टिंग नहीं थी, बकवास कास्टिंग थी, मैं थी नहीं ड्रामे में। झूठ बोलते हो तुम सब लोग, कोई पता नहीं है तुम लोगों को, झूठे हो तुम लोग सब। कल एक एक्टर मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा तुम्हारा ड्रामा लग रहा है बट कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, मैं उसमें नहीं हूँ, यही कमी है। बस यही समझ लो, मैं भी यही कह रही हूँ। और छुपे लफ्जों में, ढके छुपे लफ्जों में कह रही हूँ, आइंदा याद रखना। हाँ बैठ जाओ जाके, शाबाश अपनी जगह पे जाओ। ये सही है, होस्ट डांट भी रही है साथ। नहीं मैंने कहा बिठा दो ना, कब तक खड़े रहोगे, मैं होस्ट हम ऐसे करते, स्विच मुझे सजा मिली है क्योंकि मैं होस्ट हूं। नहीं हम स्विच करते थे। भाई लाइट बढ़ाओ इधर की, हेलो हेलो लाइट खोलो मेरे मुंह की जल्दी, शाबाश। ब्राइट करें ना, ब्राइट करें, ब्राइट। चले जी, अच्छा आप ये छोटा सा हमारा गेम है, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, आप लोगों ने 3 सेकंड में जवाब देना है। 1 2 3 1 2 3। तो सबसे पहले हम आते हैं उसामा की तरफ, ठीक है? तैयार? 3 सेकंड तो सुनने में लग जाएंगे मुझे। तैयार है? 3 सेकंड 3 सेकंड का 3 सेकंड। सामा से शुरू करते हैं। सामा रेडी है? 1 2 3 खत्म।
नहीं पहले उसामा से कर ले। नहीं उस साइड से कर लेते हैं ऑन से कर लेना। नहीं मैं देख लूंगा। अच्छा ऑन से कर ले। ऑन से कर लें, यासिर भाई से कर लें। यासिर भाई हमारे सीनियर। आप किससे कर ले? अरे ये इकरा से कर ले। मैं बलि देती हूँ। बिल्कुल वो वाला कर रही है। हाँ जी। चलो भाई इकरा। हाँ अभी उंगली रोको। कोई 3 पाकिस्तानी कॉमेडियंस के नाम। शकील साहब, मस्ताना साहब, उमर शरीफ साहब। हाँ वाह वाह वाह। क्या बात। कोई 3 चीजें जो आपके पर्स में होती हैं। फोन, पावर बैंक, वॉलेट, टेंट। कोई 3 काम जो चांद रात को किए जाते हैं। अगले दिन की तैयारी, ईदी प्रिपेयर करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। सोने वाला सबसे बेस्ट काम है मेरा ख्याल है ना। काम कर लिए। कोई 3 चीजें जिनसे खुशबू आती है। यासिर हाँ सच बताओ भाई, सच बात करनी है यहाँ पे। हाँ 3 चीजें जिनसे खुशबू आती है। फूल, इधर परफ्यूम, खाना। खाना। कोई 3 काम जो सेहत कमजोर कर देते हैं। कम सोना, कम पानी पीना। चलो 2 तो बता दिए मैंने। अच्छा जी, कोई 3 काम जो आप इंटरनेट पर करते हैं। सोशल मीडिया, किसी को सर्च करना, गूगल मैप्स। कोई 3 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो आपको बहुत पसंद है। अतीका उडो, YBQ, रेहान शेख। यार चलो भैया तुम तो कहे तुम्हारा तो कोई नहीं पसंद। तुम वो मुझे इंटरनेशनल समझती है। घर का मुर्गी तो सुनाते हैं, घर का मुर्गा भी दाल बराबर है भाई। चलें जी, कोई 3 सब्जियां जिनको कच्चा भी खाते हैं। टमाटर, प्याज, गाजर। गुड। कोई 3 खुशबुएं जो अच्छे मर्दों में होनी चाहिए। खूबियां सॉरी। परफ्यूम अच्छा ज्यादा हौसला नहीं, चश्मा नहीं लगा हुआ मेरा। ये मेरा टाइम नहीं, आप मेरा टाइम भी शुरू कर सकते। नहीं टाइम दोबारा सॉरी रिपीट। बोली कोई 3 खूबियां जो अच्छे मर्दों में होनी चाहिए। निगाहें नीची और अच्छे कपड़े। अच्छा और चश्मे। चश्मे बहुत दूर ही हो गए तो। आप समझी मैं चश्मे क्यों कहा? पिछला वाला कवर कर रही है ये। इसके ज़हन में कुछ नहीं आया तो मुझे देख रही थी तो चश्मा ही दिखा। है ना, चश्मे दिखा। ऑन की तरफ आते हैं। ऑन जी। कोई 3 एक्टर जो रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। 3 एक्टर्स जो रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल। ओ भैया 3 सेकंड है। वो तो पता तो लग रहा है। लतियाना ला तो 3 सेकंड। हाँ 3 सेकंड गए तुम्हारे। कोई 3 समुद्री जानवरों के नाम। 3 मछलियाँ। नाम बता ना। एक मछली पानी में गई, छपा। हाँ सही था। वेल तो मछली हुई ना। 3 जानवर पूछे थे। अरे जानवर मतलब 3 अलग-अलग बताओ ना। मछली की सारी मछलियाँ हो गई ना। सारी मछलियाँ ऑक्टोपस, केकड़ा। ऑक्टोपस, केकड़ा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कोई 3 एक्टर जिनको आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं। इंस्टा पे यासिर भाई, इकरा जी, उमर आलम। सही। कोई 3 चीजें जो सर से पहनी जाती हैं। सर से पहनी जाती हैं। कमीज, शर्ट, टोपी। कोई 3 का भाई तुम क्यों मदद कर रहे हो इनकी? मैंने गलत बताया था। मेरी तो मदद ही की थी आपने। हाँ जी। अच्छा जी, कोई 3 काम जो बिना परमिशन के नहीं करते। बिना परमिशन के नहीं करते। किसी के घर में जाना। हाँ। किसी को कॉल करना। और अबे कॉल तो अबे भाई कॉल करने के लिए परमिशन लेते हैं, पहले मैसेज करते हैं आप। अच्छा ये करते होंगे ना, कैन आई कॉल यू। समझ गए? तो ये वाला कार्य कैन आई कॉल यू। आसपास कोई है तो नहीं, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अम्मी तो नहीं बैठी, अब्बू तो नहीं बैठे। तो इनके साथ सही था ये। और तुम्हारे कोई आंसर अच्छा जी कंप्लीट हो रहे हैं। कोई 3 काम जिनसे पहले जेल हो सकती है। सॉरी कोई 3 काम जिन पे जेल हो सकती है। कत्ल, छेड़ना और के फ्रॉड। तुम नायदा फ्रॉड। जेब काटना भाई आजकल जो जेब काटना यार। ये इशारा गलत था ना, तुम्हें यही पॉकेट का मैं इतना हिंट दे सकता हूँ ना, आपको सारा बता दूं। ऐड है भैया, है भैया। वैसे मैंने हराना। सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ लिखने से भी जेल हो सकती है। डीप। हाँ नहीं जरूरी नहीं है, आप लिख दो। हमने कराई है।
चले जी, कोई 3 एक्टर्स, हाँ देखो कोई 3 एक्टर्स जिनकी स्माइल बहुत प्यारी है। एक्ट्रेसेस हानिया आमिर, इकरा जी और दुर्फिशा। और तुम्हारे साथ जो काम कर रही है वो किसी गिनती में नहीं है। नहीं फंस गया। और वो भी बंद हो गया है। अच्छा जी, कोई 3 रस्में जो शादियों पे होती हैं। मेहंदी, जूता छुपाई, दूध पिलाई। वाह भाई, ये बड़ा पता है। शादियों की बातें बड़ी पता शादियों के फंक्शन बहुत किए। जिनकी लकीरें नहीं है, जिनकी लकीरें नहीं है उनका पता है ना। चलो जी, कोई 3 काम जो हाथ से किए जाते हैं। खाना पकाना, मुंह धोना और गाड़ी चलाना। किसने लिखा है ये, सो बताओ, पेश किया जाए। कोई 3 सब्जियां जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं। जमीन के अंदर? जमीन के अंदर। मूली, गाजर। हाँ। मटर पूरा साल नहीं ना, पागल, मटर बाहर होते हैं। आलू। उन्होंने मिक्स सब्जी बना दी। अच्छा जी, कोई गोल भी कर लो। उसामा, आप तैयार हैं? जी। चलिए जी। तैयार हो आप? निकलो। मुझे चले जाओ। कोई 3 फल जो येलो कलर के होते हैं। आम, केला, मेसू और पाइनएप्पल। है पाइनएप्पल, सही। वाह। कोई 3 काम जिनके बाद नींद अच्छी आती है। एक्सरसाइज, हाँ। खाना, क्रिकेट, हाँ। और मतलब वो एक्टिविटी हो गई और खाना। अच्छा। सही। कोई 3 चीजें हो गया था। बोल दिया उसने 3, गलत टाइम पे आया आजाद। कोई 3 चीजें जो कड़वी होती हैं। करेले, नींबू और कुछ लोग। नींबू कब कड़वा होता है? कुछ लोग खट्टा होता है, खट्टा। आपने डीप बात पकड़ी नहीं। कुछ लोग हैं मेरे पहलू में बैठे। चलो जी, सिंधी जबान के कोई 3 लफ्ज, बल्कि इसको मैं चेंज कर रही हूँ, बलूची जबान, मकरानी जबान के कोई 3 लफ्ज बताओ। तैनम चिए, हाँ। अच्छी वश्य गुवाते, चूने तूचा चीकन मंत्र नशे तो का मत मार के। अम्मी बुला रही हैं, तुम्हारा नाम क्या है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। पहले सर्च किया जाए, पहले इसको गूगल किया जाए। आप मकरानी है या? नहीं, मैं मकरानी हूँ, पंजाबी हूँ। मकरानी सीखी है? आप शक्ल पे जा रही हैं उसकी। मैंने नहीं कहा, जबकि बालों से ये लगता है। चलो, बालों से ये लगता है जबकि। चलें। शुक्र है बाकी चीजें बच गई। कोई 3 चीजें जो लड़के लड़कियों में नोट करते हैं। आंखें, बाल, गाल का कपड़े। अबे उसकी मर्जी है ना, उसका दिल। कपड़े होने चाहिए या नहीं? अच्छे होने चाहिए। अच्छा, सही, अच्छे होने चाहिए। कोई 3 पाकिस्तानी फिल्मों के नाम। इशरत मेड इन चाइना, VIP और कराची से लाहौर। हाँ। 3 काम जो आप इनविजिबल होकर करना चाहते हैं। अपने बारे में बातें सुनना सबसे पहले। कुछ भी नहीं चाहते? बताओ, नजर नहीं आए? मैं तो सबसे पहले जाऊं अपने दुश्मनों में जाके बैठूं कि कौन मेरे बारे में क्या काम बनता है। बल्कि दोस्तों में जाऊं पहले। दुश्मन तो बाद में आते। दुश्मनों का तो पता है। दुश्मनों का तो पता ही है। दोस्तों सुन लो, ये शक है अभी तक। इस औरत को यकीन नहीं आ रहा। नहीं आता। 3 काम जो आप, अच्छा ये हो गया। कोई 3 पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स के नाम। आयमा बेग, नसीबो जी थी। सही। 3 हो गए? 2 हुए। टाइम ही गुजर गया। तीसरा कहाँ है? हदीका क्या है? टाइम गुजर नहीं, गया। हम गुजरने दो, नाम हदीका, बताओ। हदीका। कोई 3 काम जो हार्ट बीट तेज कर देते हैं। भागना, एंजाइटी है, एंजाइटी। यासिर तुम बहुत हंस रहे हो ना? अब तुम्हारी बात। बहुत हंस रहे थे। उम्र की हो गई? हैं? कोई 3 डिशेस जिनमें चावल इस्तेमाल होते हैं। बिरयानी, पुलाव और जर्दा। सही। कोई 3 काम जो ईद में लाजमी करने चाहिए। शीर खुरमा खाना चाहिए, ईदी देनी चाहिए, ईदी लेनी चाहिए। कोई 3 रंग जो आप पर बहुत अच्छे लगते हैं। काला, सफेद और लाल। लाल भी? यस। वाओ। कोई 3 चीजें जो जेब में रख सकते हैं। पैसे, खुशबू और फोन। कोई 3 चीजें, अच्छा कोई 3 चीजें जिनको खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा नहीं जा सकता? सुकून, नींद और प्यार। हाँ, क्या बात है। कोई 3 पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम बताएं। शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम। वाह भाई। 3 काम जो सोने से पहले किए जाते हैं। ब्रश करना चाहिए,
फेस वॉश करना चाहिए और पानी पीना चाहिए। 3 चीजें जो बिना टच किए महसूस की जा सकती हैं। ओह माय गॉड, ये किसने लिखा है? हवा, आई डोंट नो, प्यार महसूस किया जा सकता है। सही बात। तीसरा भी बताओ। हवा, प्यार, बुरी नजर, नहीं, तीन लफ्ज़ जो आपका तकिया कलाम है। मेरा? अबे पकड़ो बे। खैर है। खैर है, कुछ नहीं होता। खैर है, कुछ नहीं होता। दफा करो। अच्छा, दफा करो। इकरा, 3 लाहौरी डिशेस के नाम बताएं। अरे इसने तो सारी कर ली। हाँ सॉरी इकरा, गलती से कह दिया। सॉरी। मैं फिर भी बता रही थी पाए। वो बता रही हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों ही बता रहे हो जब से बैठे हुए। हाँ सही। दूसरों के लिए चले भाई, सब बताएं। कोई 3 पाकिस्तानी कॉमेडियंस के नाम बताएं। अरे तो हो गया, सॉरी। अच्छा चले ठीक है जी, बहुत कुछ हो गया अभी यहाँ पर। अब कुछ दिल चाह रहा है कि ज़रा रूह की ग़िज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ग़िज़ा यार आप लोग वैसे खा सकते हैं, हमने इसमें स्प्रे नहीं किया हुआ। खा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। भाई गाना वाना सुना दो ना एक और प्लीज, बहुत मजा आ रहा है तुम्हारा गाना सुन के। अच्छा, एक दिल बाग बाग हो जाता है अपनी तरफ से। उससे तो पूछ लो कौन सा गाना वो, इसलिए आधे मिलता। अरे ये कहाँ गया? जैसे मैंने कहा स्प्रे नहीं किया, सब खाने लगे। माइनर करें, माइनर। ला 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 ला। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ महजमालों से अल्लाह बचाए। हुस्न वालों के लिए एक बात है, आप सबने तायद करनी है कि ऐसा ही है यासिर भाई। हुस्न वालों के लिए शायर ने एक बात कही है, आपने बताना है क्या ऐसा ही है। ओ भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, मुंह पे कुछ है मगर दिल में कुछ है। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, मुंह पे कुछ है मगर दिल में कुछ है। ओ अच्छों अच्छों को देते हैं धोखे, अच्छों अच्छों को देते हैं धोखे, और दिल के कालों से अल्लाह बचाए। और मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, और माजमालों से अल्लाह बचाए। जा तेनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां दिल वज मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वज मारदा। आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा। मेरा ते वेट करो, तुसी मैनू वेखना है, इन्हां नूं वेखना। आजा परदेसिया, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, ओ सजना तेनू अखियां, ओ छेती आजा 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 छेती आजा
तक थक गईया मैं रामा तक तक थक गईया मैं कलिया रे अक गईया मैं कलिया रे अक गईया मैं एक एक पल दिल गिन के गुजारदा ओ एक एक पल दिल गिन के गुजारदा आजा परदेसिया आजा परदेसिया आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार था ओ छेती आजा 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 छेती आजा डोलना वे तेन अखियां उड़ी छेती आजा डोलना वे तेन अखियां उड़ी छेती आजा डोलना वे तेन ओ अखियां उड़ी दिया दिल वज मारदा अखियां उड़ी दिया दिल वज मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार हो जो तेनू उड़ी दिया आजा तेनू अखियां छेती आजा आजा वेलकम बैक जी। मैं जन्नती लोगों के साथ बैठी हुई हूँ क्योंकि पैराडाइज में ये सारे लोग मौजूद हैं और डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर और इनकी कास्ट के बड़े खूबसूरत खूबसूरत बहुत मज़ेदार लोग और वाकई मुझे इनके साथ इतना मज़ा आ रहा है तो इन लोग को आपस में काम करने में कितना मज़ा आया होगा। हमें भी आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है और इतनी आप हंसमुख हैं मुझे लग रहा है मैं सिद्धू साहब के साथ बैठा जी तो अब हम एक छोटा सा और गेम खेलेंगे और ये गेम ऐसा है कुछ कि मैं आपको ये पर्ची दिखाऊंगी एक ए टीम को और एक बी टीम। आप मेरे साथ जज हैं, ठीक है? आप बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेंगे, ठीक है? इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको ड्राइंग करनी है उसकी और बाकी लोगों ने बूझना है कि ये क्या है, ठीक है ना? आपकी ही टीम ने। या अल्लाह, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप में से कोई भी एक ड्राइंग बनाएगा और आप ही की टीम पूछेगी गेस करिए। क्या है। हाँ, रिदा इनका की भी यही drawing हालात अच्छी है। मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। इनके लिए भी यही चीज रिपीट होगी। है ड्राइंग ले आओ भाई अनुषे। थैंक यू अनुषे। कौन बनाएगा किसकी ड्राइंग अच्छी है? दे दें, हम डिसाइड करेंगे। ड्राइंग मेरी अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी है। मैं इनको ड्राइंग बना के मेरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं। मुझे दे दो, मैं ड्राइंग बना के बताऊंगा तो दोनों को। हाँ, हम गेस मैं तो अच्छा चलो एक काम करते हैं, ड्राइंग यासिर बनाएंगे और बताएंगे। Yes, आप लोग हाँ, करें। चलो ये बेहतर है, चलो ये दे दो। इस तरह अनुषे ये ले जाओ। एक्टिविटी मिल जाए। जी जी कुछ एक आप हमारे आप साइड जज से नहीं हो बनना चाहते इस गेम ठीक है अच्छा जी। अब आपको मैं दिखाती हूँ खामोशी से। किस टीम के लिए है? टीम ए। टीम बस ए। ये खामोशी ने आप तो सबको दिखा रही हैं। नहीं नहीं हो गया। इस टीम के लिए है? हाँ ये बता सकते हैं क्या चीज है? फिल्म का नाम है। हाँ होगा। ठीक है ओके। लो मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैं बनाऊंगा। तू चल पागल। मैं तो नहीं बनाऊंगा ने। मैं पागल हूँ, लिखना नहीं है सिर्फ ड्राइंग बनानी है। है भाई दे दूँ। उन्होंने फाड़ दिया है, अगर कोई भूल भी जाए तो कुछ नहीं है। एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलो भाई क्या बन रहा है? सर दिखाइए। हाँ करीब आ जाए और करीब आ जाए और करीब आ जाए। दिखाए फिल्म का आयरन मैन का मास्क। अरे वाह भाई, आदमी सीढ़ियों पर जबरदस्त में खड़ा है, क्या बात है, खड़ा है। क्या बात है भाई। बेबीज डे आउट। बेबीज डे आउट। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। जब जल्दी बोला मान जाए। ये कैसे पता चला पाकिस्तानी है वो? एक और बंदा खड़ा खिड़की में देख रहा है। नहीं ना खिड़की नहीं है। रोमियो जूलियट मेरे सामने वाली खिड़की में। रपुंज़ल। बोलते रहो रपुंज़ल का पाकिस्तान बॉलीवुड लॉलीवुड पाकिस्तानी। अरे बोलना नहीं है। ओके सॉरी। पाकिस्तानी है वैसे। वो तो किसी टीम से ही नहीं। इस बंदे के हाथ बहुत लंबे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं और ये देख भी नहीं सकता। प्लीज कुछ आपके साथ सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। पूरा मैंने अदालत बना दी थी यार। भाई एक दफा के बजाय सब मिलके बेचारे ने बहुत मेहनत की है। बड़ा मुश्किल था ये अंधी कानून की देवी है बाद में यार। चलो जी अब इसको डस्टर दीजिएगा। कानून के पास डस्टर ये मैंने कटहरे में पहले बंदा खड़ा किया था, फिर जज बिठाया मैंने। शायद अब समझ आ जाए। अबे कह रही हूं मेरे सामने वाली खिड़की। अनुषा डस्टर दे दो। मेरे सामने वाली खिड़की में। डस्टर मैंने कहा ये इस बंदे के हाथ बहुत लंबे हैं, ये देख नहीं सकता अंधा है।
चलो जी नेक्स्ट। वो देख लो जरा रपुंजल। हाँ मैं ये कह रही थी होम अलोन, होम अलोन। बालकनी लग रही थी कि कोई बालकनी पे खड़ा है। मेरे ख्याल से यास का काम बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल काम है। दोस्त कुछ ही लाइनों में सिर्फ इन्होंने कहानी बतानी। बहुत मुश्किल है। फंस गया। अच्छा क्या है, मूवी है, ड्रामा है? मूवी। ओके, पाकिस्तानी मूवी। अल्लाह, पाकिस्तान का नक्शा बन गया ये टीम बी के लिए है। यस। और अगर हमने गेस कर लिया तो पॉइंट हमारा। उमर राना की आई थी। पंजाब नहीं जाऊंगी। वाह यार, अच्छा उन्होंने पंजाब ऊपर। तुम बहुत वाकई आज मैं प्रूफ हो गया हूँ। नहीं, आज उमर ने क्या कमाल काम किया। इसकी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी है। हाँ, इसको कॉमन सेंस भी इतना पता है। इतना अच्छा कॉमन सेंस है, हम सबसे बहुत बेहतर। शक्ल का भी प्यारा है ना, मासूम सा। चले जी। गलत कह दिया? नहीं वो गलत कह दिया। डर गया उमर, डर गया। अब ये कुछ और है। मैं अब समझ ये कुछ और है। अब ये नहीं, फिल्म नहीं है, खाने की चीज का नाम है। खाने की चीज का नाम है। ओके। हांडी, ये है एक बनाने तो दो। कढ़ाई। अबे यार गलत बना दिया है। इसमें कब होते हैं? कढ़ाई है ये। अरे क्या क्या बना रहा है? टोस्ट, ब्रेड टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट, अंडा, पैनकेक, ऑमलेट, अंडा, पैनकेक्स, बेकन। आपने गलत शेप बनाई है। आपने ब्रेड को फ्राइंग पैन पे करते हैं तो टोस्ट। नहीं फ्रेंच टोस्ट, अंडा टोस्ट। आई नो, अंडा टोस्ट। मैं बताऊं, मैं कैसे नहीं टुकड़ा। भाई ये दो ही लोग अच्छे हैं यहाँ पर। बेकन है भैया, होश आ जाओ, पकड़ान आ गया। अभी हमारी बारी नहीं। होश आ जाओ, पकड़ान आ गया। पकड़ान आ गया। शाही टुकड़े, सही बताया, शाही टुकड़े। इधर देखो यार, आप उधर देखो। बहुत अच्छे भाई। बहुत ही अच्छे। वो और अब मुश्किल से मुश्किल निकाल रही है। अब असली इम्तिहान इनका है, हमारा नहीं। ये तो शुक्र करो, अब एक एक नाम है। या अल्लाह, ये किस किस्म के बना रहे हैं आप? ये भी वही है क्या? ये क्या खाने की चीज है क्या? एक तो उनको उल्टा ले जा रहा है। डोर, धागा, मांझा, पतंग उड़ी। डोर। दिखा रहे, एक सेकंड। छोड़ दो। अरे छोड़ दो। ये क्या है ये? सीख कबाब, धागा कबाब। सीख कबाब। भाई ये बहुत तेज आदमी। आप इसमें में नहीं है। आप इसमें में नहीं है। अच्छा कर रहा है। नहीं, कॉमन सेंस यार, वैसे कॉमन सेंस जो है ना। लेकिन ये तो देख लो जरा। धागा तो बहुत अच्छा बनाया था। कबाब कुछ। धागा कबाब सही का है ना। अब आपकी बारी, आइए। हमारी बारी। आप खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन मजे का काम है ये। हो गया। नहीं फिल्म है, चीज है। बाकी सारी बातें छोड़ो। एक चीज है। एक चीज है। इनका गुस्सा देखो जो फाड़ रही है फौरन से। कमीज दोबारा ना कराएं, बना रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं डबल दोबारा से कर लूं गलती से। शेरवानी, कुर्ता, बना भी काज, बटन पट्टी। इनमें से एक चीज बता दो बस, क्या है? बटन। हाँ, बटन सही। पट्टी, बटन पट्टी, काज। बनाने के बजाय यूं कर देते हैं। ये टिच दो बटन। ये टच नहीं होता ना। चिट बटन, नॉर्मल बटन है। अच्छा सही है, सही हो गया। बटन सही है। बटन बनाया, बटन देख लें आप। बहुत खूबसूरत बटन है ये, हसीन बटन। आजा भाई, नेक्स्ट। मजा आ रहा है। अच्छी बात है, खुले बटन है। बटन खुले हुए। टिच का यही होता है। चले जी अगला। इतने डेडिकेटेड अब ये पूरी कमीज बनाई उस बटन को। ये गलत बात है। किसने लिखा है ये? कौन है ये आदमी? लेकर आया जाए सामने। बनाए अब क्या है? की करना पहले मेनू है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं बनाऊंगा। भुगतो अब। लेकिन एक्चुअली अच्छी है, हम सब गैस कर पा रहे हैं। गैस कर पा रहे हैं वाकई। नहीं, थक गए ना इसलिए। नान, मशरूम, पिज्जा,
बर्गर, स्टेक। मुझे पता ही क्या है। नक्शा फिर है काबली पुलाव। ये क्या है? दुनिया जल्दी है सबसे कुछ। मैं बताऊं काबली पुलाव है। मैंने तुम्हें बताया। सही है, अफगानी पुलाव था लेकिन काबली पुलाव भी सही है। चलो हमने मान लिया, 2 रह गए। अब तुम्हारी 2 इम्तिहान रह गए। मटन चावल और अफगानिस्तान का नक्शा तुम्हारे सिर्फ 2 इम्तिहान रह गए बस अब। नहीं मुझे नहीं दिख मतलब रहा। अगर हमने सारे गैस कर लिए तो फिर इन लोगों का जो है यासिर भाई की जीत होगी। यासिर ये देख लो बहुत लंबा सा कुछ आया है। हाँ नंबर मिल गए तुम्हें। फिल्म का नाम है। आपने कह दिया टीम के अलावा। हमारा है ये फिल्म का नाम। फिल्म का नाम है? हाँ हम सब साथ ही हो गए आई गेस। ये तो जेट बना रहा है, फाइटर जेट। अच्छा माहम बताएगी। लो बता दिया उसने, बोला भी माहम बताएगी। अच्छा परवाज़ है जुनू, सही। चलें आखिरी माहम बताइए। आखिरी सिर्फ लड़कियां गैस करेगी इकरा के अलावा। मैं भी गैस कर लेती हूँ। हाँ चुप हो जाओ। तुम गैस कर लेती हो ना लड़की। 3 पर तुमने गैस, इन दोनों ने एक भी नहीं बताया और वो मकरान से बाहर ही नहीं आ रहा है। मैंने काबली पुलाव बताया था। नहीं हमने वो कबाब वाला बताया था। हाँ एक में सीख कबाब आधा गया। हाँ बना लूंगा बता दोगे। बत्तख। अब कोई ना बोले बस। चिड़िया माँ हम बोलेंगे। बत्तख है या कोई डव है? चिड़िया। हाँ ये क्या है? तू क्या बना रहा है? ये क्या चीज है? बता रहा हूँ बता। अंडा अंडा बत्तख का अंडा। बत्तख के 2 अंडा। बत्तख का डबल अंडा। अंडे का फंडा। प्लेट तो बना दे। बॉइल्ड अंडा। जो हीट देते हैं ना, हीट बहुत अच्छी दे रहे हैं। अंडा। घोंसला। अरे है क्या? ऑमलेट। फ्राइड एग्स। अंडा। अंडा पका ऑमलेट। अंडा बटर फ्राइड एग। अंडा। ये फिल्म का नाम है क्या वो तो बताएं। हाँ है क्या? फिल्म का नाम है कि क्या है ये बताएं। तेल। अंडा किसमें फ्राई होता है? घी में। असली घी। तेल असली घी। नहीं वेट। नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते। दिखाओ अंडे से बनते हैं नरगिसी कोफ्ते। यार आप सही नहीं यार ये फ्राइड एग लग रहे हैं। थोड़ा सा डांस भी बत्तख डांस कर रही है। ओह गॉड नरगिसी को वो तंग आके लिख दिया उसने कहा भाई वो नरगिस जी पे ले गया। वो नरगिस जी पे ले गया। उनकी दौड़ अपनी जगह। मुझे बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई मजा आया। ज्यादा मजा भाई तालियां तो बनती है स्केच आर्टिस्ट के लिए। अभी भी आइडिया नहीं कि वो नरगिसी के अंदर अंडा डलता है। अच्छा किसी क्या है नहीं पता नरगिसी कोफ्ते में अंडा डलता है था लेकिन अभी तुमने बत्तख अंडा है, बत्तख का अंडा है। लेकिन उसे नरगिसी क्यों कहा जाता है? बत्तख ने अंडे दिए। शुक्र है गाय नहीं बनाई कि गाय बन रही है उसका कीमा निकल रहा है। अच्छा भाई लोग आपको देख रहे हैं, अपने ड्रामे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? यकीनन वो ज़रूर देखेंगे लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस ईद पर बताएं कि आप उनके लिए पैराडाइज लेकर आ रहे हैं। तो क्यों देखना चाहिए ड्रामा आपका? भाई इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एक आम घर की कहानी है और रोमांटिक कॉमेडी है जो हमारे यहाँ बहुत कम बनती है आजकल। तो ख़ास ओकेजन्स पे बनती है। हम ये नॉर्मल डेज में लेकर आ रहे हैं तो इसलिए ज़रूर देखें। कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसे थप्पड़ तलाके और कोई चीज़ नहीं है। तो सीधी सीधी सिंपल एक कहानी है 2 लोगों की, 2 घरानों की और उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है हमने, सच्चे प्यार की झूठी कहानी। वाह वाह। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इकरा ईद का भी मैसेज कोई दे दें आप, और ड्रामे का तो उन्होंने बोल ही दिया वैसे। सबसे मिले जिन जिन से आप रूठे हुए हैं उनसे भी जाके मिले, बिकॉज ईद का एक मौका होता है जिसपे मुझे लगता है हमें सारी गिले शिकवे भुलाकर एक हो जाना चाहिए। सो आई थिंक गेट बैक विद योर फैमिली। आप भी बताएं कुछ। तो मैं भी मैं कहूँगा आप ये ड्रामा लाजमी देखें क्योंकि मेरा है। मैं पहली बार आ रहा हूँ। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसलिए नहीं कि बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। ये वाकई बहुत अच्छा ड्रामा है। आप देखिए और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जी
आई थिंक मैं बस यही ऐड करूँगी कि इस ड्रामा में जैसे आई थिंक ऑन एक सिंगर बने हुए हैं एंड इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट ड्रामा है। आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं मिलेगी, आपको कॉमेडी मिलेगी, आपको रोमांस मिलेगा, आपको एक्शन मिलेगा, आपको म्यूजिक मिलेगा। अरे आपने फर्शी शलवार पहनी है? हाँ जी। अरे फर्शी शलवार आ गई भाई, आखिर आज आ ही गई फर्शी शलवार हमारे। वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन वो तो अर्शी लग रही है। इतनी कि फर्शी शलवार अर्शी शलवार हो गई है। अर्शी लग रही है। लंबी है ना वो। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, मैं ये कहना चाहती हूँ। एंड हमने बहुत इंजॉय किया ऐसे बनाने में। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे अब लगता है कि ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या होंगे। नहीं, अब आप यहीं रह जाएंगे, अब दोबारा अमेरिका नहीं जाएंगे, अब आप यहीं काम करेंगे। हाँ भाई मैं तो यही कहूँगा कि ईद पे दूसरों का ख्याल रखें। अपना तो आप सारा साल रखते हैं, अपना तो आप सारा साल रखते हैं। मेरे ख्याल से ईद में अब आप दूसरों का ख्याल रखें, खासतौर पर जो रूठे हैं उनको मना लें बस। हाँ, क्या बात। ये तो इसने भी कहा जी। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बात कहना चाहूँगी कि ईद पे प्लीज सब एक साथ हो जाएं, क्योंकि ईद पे जो है फैमिलीज मिलके ईद पे जो है फैमिलीज मिलती हैं और मिलना चाहिए। जो रूठे हुए उनको भी मना लें। यार सब आप कॉपी पेस्ट ये आप बहुत कम बोली हैं, थोड़ा सा और बोले। अच्छा ठीक है। हाँ। और पैराडाइज के लिए मैं सबको यही बात कह रही हूँ कि ये ड्रामा इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत रिफ्रेशिंग ये ड्रामा स्क्रिप्ट है और कोई इसमें टेंशन और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बहुत मज़ेदार स्टोरी है। जब हमें ये करने में इतना मज़ा आया तो वी आर श्योर कि आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। थैंक यू जी। गौर से देखिए इन चेहरों को, ये भोले भाले दिखने वाले चेहरे कोई आम चीज नहीं बल्कि बहुत मजहबी अदाकार है। और ईद पर आप लोगों की स्क्रीन पर एक के बाद एक मुख्तलिफ कल्चर्स की रिप्रेजेंटेशन भी होगी इसमें, क्योंकि मेरे साथ जो कैरेक्टर है वो पठान भी है, मैं बलोच हूँ, उर्दू स्पीकिंग, इसमें बहुत सारे कलर, इसमें बहुत सारा रोमांस, डांस, सब कुछ है। और ईद पे खुश रहे, खुश रखें और इस माशरे में तरक्की के लिए नहीं लेकिन अपनी तरफ से कोई इनपुट दें, कोई अच्छा किरदार अदा करें ताकि आपको लोग कुछ अच्छे अल्फाज में याद रखें। अब यही बात दोबारा बोलते हैं उसी तरह। अरे बाबा बोलो ना गौर से देख के। अरे मुझको ड्रामा देखना मत भूलो, आम चीज नहीं है और तुम लोग के लिए मुश्किल नहीं है। आओ देखो, लोगों को भी दिखाओ, रिकमेंड करो, क्योंकि यासिर हुसैन का प्रोडक्शन है, कोई आम चीज नहीं है। वो ड्रामा इतनी आसानी से करता नहीं है, जब तक उसमें जान नहीं हो, यकीनन जान होगी तभी हमने किया है और आप देखेंगे, बताएंगे भी कैसा लगा। क्या बात है। और जी मैं भी एक मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू कंडीशनर इस्तेमाल करें जो देता है ग्लास हेयर। ग्लास स्किन तो सुनी होगी ना आपने, ग्लास हेयर, ब्लैक शाइनी और सिल्की बाल सिर्फ और सिर्फ सनसिल्क से। तो सनसिल्क इस्तेमाल करना ना भूलें और सनसिल्क बनाता है आपके बालों को खूबसूरत, जैसे मेरे बाल एक्सटेंशन बोलने वाली थी। खैर एनीवेज बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। इस बहाने तुम लोगों से मुलाकात हो गई। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं अच्छे प्यारे प्यारे लोगों से मिलूं जिनसे मैं कभी मिली नहीं होती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हाँ इनसे मिलना चाहिए। और एक दो दफ़ा कोशिश भी की थी, आपसे तो मुलाकात हुई भी थी। और दूसरे ग्रुप में आपने कह दिया था आप वीलॉग बनाने के लिए बुला रही हैं हमें। मैंने नहीं बोला भाई किसी को। अरे तुमने बोला था ग्रुप में, मेरे पास वो ग्रुप में तुम्हारा सेव है मैसेज, इन्होंने स्टार करके रखा हुआ है अभी तक। अच्छा अब अभी फोन अभी इस बात को यहीं खत्म करें। चलिए बाद में दिखाऊंगी, लेकिन दिखाऊंगी तो याद कराऊंगी तुम्हें। अच्छा जी, तो अब हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ईद मना रहे हैं बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने मुल्कों में। उन सबको एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, हमारी प्यारी ईद की टीम की तरफ से, हमारे प्यारे एक्टर्स की तरफ से प्यारी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हम अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। मेरा बस यही पैगाम है कि जहाँ रहे मोहब्बतों के साथ रहे, खुशियों के साथ रहे, आसानियाँ बांटे ताकि आसानियाँ आपको मिले, खुशियाँ बांटे ताकि खुशियाँ आपको मिले। जो देंगे वही अल्लाह ताला आपको वापस लौटाएगा। और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए, मुझे आपने बर्दाश्त किया। हमारे गेम्स खेले आप लोगों ने, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त किया जो आपके बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। हमारी तरफ से आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज सबको। लेकिन जाते जाते पैराडाइज का गाना। तूने याद किया मैं आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया। मैंने याद किया तू आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया। मैंने इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान, तू जब से मिला है मुझे, रब तब से मिला है मुझे। संग लिखूं
संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। हाथ दो। मेरी हार्ट बीट देखो कितनी तेज हुई है। पैसे की फिक्र नहीं करो, लेकिन हमारा झूठ नहीं खुलना चाहिए। आप इजी रहे, झूठ नहीं खुलता। गार्ड को तो बता दो कि मैं और ज़ेब इस घर के मुलाजिम नहीं हैं। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा। मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से, तू जो है मिला तो रब का नज़ारा मिला। देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। इधर उधर कहाँ भटकते हो तुम मेरे दिल तुम मेरे हो। इधर उधर कहाँ भटकते हो तुम मेरे दिल तुम मेरे हो। मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा। तू दिल में खिलिया है मेरे रब तब से मिलया है मुझे। मेरी आँखों में है तेरा ही जहां। तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है